हाँ बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। आज चलते हैं, जो हमने संबंध परीक्षण बताया था उस संबंध परीक्षण का दूसरा अभ्यास कार्य करते हैं। एक अभ्यास कार्य हमने दे दिया था हिंदी में, अब एक अभ्यास कार्य बेटा हमें अंग्रेजी की वर्णमाला में देखना है। ये देखिए, ऐसे देखना है। इसका भी अभ्यास कार्य कराएंगे। ए से सी, सी ई, ई जी, डी डी, एफ एच, सी ई, जी आई, ये सब इनके भी संबंध हैं आपस में। संबंध परीक्षण में मैंने आपको हिंदी में बता दिया था किसका किससे कैसा संबंध होगा चैप्टर पढ़ाने के बाद। अब अंग्रेजी का भी संबंध ज्ञात करना है कि किसका किससे कितना संबंध है। अभी यहाँ नोटिफिकेशन में देख लीजिए, लिखा है प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 पद हैं और दाईं ओर 1 पद। समझ रहे हैं? प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 पद लिखे हुए हैं और दाईं ओर 1 पद है। फिर कह रहा है दाईं ओर 1 पद और 1 प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वैकल्पिक उत्तर में से, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उन विकल्पों में से एक उत्तर चुनना है, चयन करना है। ऐसा उत्तर होगा जिसका दाईं ओर से आने वाले से वही संबंध है। देखो कह रहा है ऐसा उत्तर होगा जिसका दाएं ओर वाले से वही संबंध होगा जो बाएं ओर वाले से दोनों पदों में है। अर्थात जो बाएं पद दोनों पदों में है वही आगे का संबंध होगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। आइए हम प्रश्न में चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये प्रश्न जब हम देखते हैं, इस प्रश्न के लिए बेटा हमें क्या करना है कि ये चीज करना है कि देखना है कि ये बाएं तरफ 2 पद हैं, दाहिनी तरफ 1 पद है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। बाएं तरफ दोनों पदों में जो संबंध होगा वही दाएं तरफ का संबंध होगा। उसी तरह तो हमें इससे पहले, आज हम अंग्रेजी की पहली रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है बच्चों, पहले हमें अंग्रेजी के 26 अक्षरों को देख लेना है कि अंग्रेजी के 26 अक्षर कौन से होंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर इनकी हम कोडिंग याद कर लें तो और अच्छी बात है, कोडिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। पहले हम पहली बार देखने के लिए कोडिंग कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। कोडिंग याद भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर कोडिंग याद नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। तब देखो दोनों तरह से है, यदि हम कोडिंग याद करेंगे तो कोडिंग पर कार्य करेंगे, अगर कोडिंग नहीं याद करेंगे, इनका नंबर नहीं याद करेंगे सीरियल नंबर, तो हम किस पर कार्य करेंगे, केवल अंग्रेजी वर्णमाला पर। अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ डरिए नहीं कि क्या लिखा है, इसकी मीनिंग हमको नहीं आती है। यहाँ हमें क्या काम करना है, किससे क्या संबंध है, बस इतना देखना है। 26 अक्षरों में से ही लिखा है। अब ये क्या लिखा है, देखिए ए का संबंध जिस प्रकार से बी से है उसी प्रकार से सी का संबंध डी से होगा। ए प्रकार से बी से है अर्थात 1 में देखो 1 जोड़ा है तो 2 हो गया है, तो उसी प्रकार से हम सी में भी 1 जोड़कर लिखेंगे। सी में 1 जोड़कर लिखिए बेटा यहाँ पर डी। अब यहाँ देखिए डी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन चल रहे हैं, एक ये और एक ये, और बाकी नहीं चल रहे हैं ना। तो हमें समझ जाना है कि इन 2 ऑप्शनों में जो सही है तुरंत। आगे देखिए सी में डी 1 ही जोड़े है,
सी में डी अगर 1 जोड़कर लिखे हैं तो हम भी ई में एक ही जोड़कर लिखेंगे, ई में एफ आएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात, एफ आएगा। अब हम देख लेते हैं एफ ऑप्शन हमारे ऊपर वाले ऑप्शन में है, अर्थात 1 नंबर पे है, ए नंबर पर है, तो ये ऑप्शन अभी से सही हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा एफ वाला आगे नहीं है। अभी हम और क्लियर कर लेते हैं, जैसे ई में एक जोड़कर यहाँ ई में एक जोड़कर एफ लिखा है, उसी प्रकार हम जी में एक जोड़कर क्या लिखेंगे, जी में एक जोड़कर एच लिखेंगे। समझ रहे हैं? जी के अगले वाला स्थान देखो, अगर आप कोडिंग नहीं याद करेंगे तो बी का अगले वाला स्थान लिखा है, सी का अगले वाला डी लिखा है, देखा है ना, डी लिखा है, ई का अगला वाला लिखा है एफ, जी का अगला वाला एच लिखा है, उसी प्रकार हम अगला वाला लिख देंगे। अगर हम कोडिंग याद कर रहे हैं तो देखिए, एक में हम 2 जोड़े, एक में 1 जोड़े हैं तब 2 वाला लिखे हैं, है ना, तो एक में 1 जोड़ के 2 वाला यहाँ लिखा है। उसी प्रकार हम यहाँ पर जो लिया गया है सी नंबर 3 में, इसी प्रकार 3 में हम 1 जोड़ देंगे तो 4 वाला कोडिंग का अक्षर यहाँ लिखना है हमको। समझ रहे हैं ना? तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों का। अब इसी प्रकार से हमें ये अंग्रेजी वर्णमाला पर ही काम करना है, ताकि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के कोडिंग भी याद रहे और कोडिंग से ही आना है। समझ गए? बिल्कुल सरल है। ए के जगह में बी लिखे हैं, हम सी के जगह में डी लिखेंगे, सी के जगह में यहाँ डी लिखे हैं, हम ई के जगह में एफ लिखेंगे, फिर इसी तरह जी के जगह में एच लिखे हैं, यहाँ पर हम उसी प्रकार आई के जगह में क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन उत्तर सही हो रहा है। अगला देखेंगे बेटा, अगला सवाल देखिए, बहुत सरल है, ये भी सरल है। देखिए, देखिएगा ये, अब क्वेश्चन पहले पढ़ लेते, एन यू एम बी ई आर, यू एन बी एम आर ई जी एच ओ एस टी एस, फिर क्वेश्चन मार्क लिखे, बाएं संबंध, बाएं तरफ जो संबंध होगा वही दाहिनी तरफ संबंध होगा। तो अब देख लीजिए, यन यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, यन यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया है बेटा। देखो, यन के जगह में यू लिखा है, यू के जगह में यन लिखा है, एम के जगह में बी लिखा है, बी के जगह में यम लिखा है, इसी तरह इंटरचेंज कर दिया है ना। अब देखिए, वही चीज सेम लिखा है, वही अक्षर इसमें भी हैं, हम इसके जगह में देखिए, इसके जगह में हम इंटरचेंज इसी तरह करेंगे, जो आगे जा रहा है पहला अक्षर, दूसरा अक्षर पीछे आ रहा है, तो वही कार्य करेंगे कि पहला अक्षर आगे आ रहा है एच हो जाएगा, अगला अक्षर आगे जा रहा है, वही इंटरचेंज करिए, सेम टू सेम इंटरचेंज करना है, जैसे वह कार्य करे वैसे ही हमको कार्य करना है। कैसे देखना, टी आगे जा रहा है तो टी आगे जाएगा, यस आगे जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन में ये सवाल मिल रहा होगा, एच जी एस ओ एच जी, फिर क्या कह रहा है, एस ओ एस टी। ये देखिए, सी नंबर वाला उत्तर हमारा सही है। तुरंत 1 मिनट का कार्य करना है। इसी में बताया है कि यन यू, यहाँ भी यन यू आपस में इंटरचेंज किए हैं, दिख रहा है, यम डी है, देख लीजिए आपस में इंटरचेंज किए हैं, हम भी आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इधर उधर कर देंगे दोनों को। ठीक है, ये सवाल पूर्ण हो गया। समझ में आ गया सबके? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से गौर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये आपस में एक दूसरे के स्थान लिए हैं, बदले हैं, अर्थात यू इधर आ गया है या उधर चला गया है। इसी तरह हम जी एच इधर कर देंगे, जी उधर कर देंगे। ये संबंध हमारा जैसे इसका है वैसे इसका है, जैसे बाईं तरफ संबंध है वैसे दाहिने तरफ संबंध हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अगला सवाल देखते हैं बच्चा। देखिए, यहाँ भी अब देखिए, यहाँ ऐसा इंटरचेंज वाला संबंध नहीं दिख रहा है, वो अक्षर नहीं मैच कर रहे हैं, अलग अलग अक्षर हैं। तो फिर हमें अंग्रेजी वर्णमाला पे काम करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में देखना है कि बी सी डी ई, अब इतना कितना है, ये पूरी अंग्रेजी वर्णमाला अगर हम बार बार लिखेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग अलग अलग लिखे रहिए, है ना, लिखे रहिए आप लोग, एक बार लिख ले उसी में काम करें।
देखिए अब इसी तरह काम क्या किया है, बी से सी डी ई ये आपस के चारों पड़ोसी लिए हैं, फिर यल यम यन ओ ये आपस के चारों पड़ोसी लिए हैं। ठीक है बेटा, अब हमें ये यफ से चालू किया है, यफ जी एच आई आई तक लिया है ना। हाँ ये आपस के चारों पड़ोसी लिया है, यहाँ इंटर गैप नहीं है, देखिए यहाँ इंटर गैप नहीं है। हम भी क्या करेंगे, ये चारों पड़ोसी के बाद गैप नहीं करेंगे और ये चारों पड़ोसी ले लेंगे पी क्यू आर एस। यहाँ उत्तर कौन सा होगा, पी क्यू आर एस। अब हमारे ऑप्शन में देखना है पी क्यू आर एस एक ऑप्शन है और यही ऑप्शन हमारा सही है, अर्थात बाएं में जो संबंध है वही दाएं में होगा। न समझ में आया हो तो फिर से देखते हैं, फिर से क्या देखते हैं, फिर से ये देखेंगे बेटा कि फिर से ये देखेंगे कि देखिए लिखा है बी सी डी ई चार लिखे हैं, चार अक्षर क्रमशः आए हैं और फिर यहां से चार अक्षर क्रमशः आए हैं, यल यम यन ओ ये चार अक्षर क्रमशः आए, दिख रहा है। अब जब ये चार अक्षर क्रमशः आए हैं तो फिर अगला देखते हैं यफ जी एच आई। तो यहाँ देखिए यफ जी एच आई ये चार अक्षर क्रमशः आए, इस अक्षर के बीच में कोई गैपिंग नहीं दिया है, तो हम अगले वाले अक्षर के बीच में कोई गैपिंग ना करके अगले चार अक्षर गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे, वैसे ही लिख देंगे। समझ रहे हैं बेटा, चलिए ये वाला हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला अभ्यास है डी ओ क्यू डी ई आर टी जी ए एन पी सी के आगे क्वेश्चन मार्क्स है। अब फिर हम क्या करेंगे, अब यही कार्य करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला, तुरंत हमें अंग्रेजी वर्णमाला पे काम करना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अंग्रेजी वर्णमाला पे बेटा काम करना है। अब हमारे पास बी के बाद ओ गैपिंग करके दिया है, देखिए बी में बी का कोड 2 है। अब हमें कोड देख लेना है, बहुत ज्यादा गैपिंग है तो कोड देखना है तुरंत, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कोड तुरंत देखना है आपको, आप लोगों को कोड याद रखना है। देखिए 2 इसका कोड 2 है, अब फिर ओ का कोड कितना है या ई का, ऐसे ही कर लो, इसका गैप कर लो, इसका गैप कर लो, इससे गैप कर लो, ऐसे इससे गैप कर लो, वैसे ही है। देखो चाहे ऐसे कर लो, दो तरह से लगते हैं। जैसे बी से ई का गैपिंग कितनी है, बी से ई की गैपिंग में कितना जोड़ा है, 2 में 3 जोड़ दिया है, 5 हो गया है। उसी प्रकार हम 1 में 3 जोड़ देंगे, 1 में 3 जोड़ के 4 वाला लिखेंगे डी ऑप्शन देखिए यहाँ दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 4 वाला यहाँ हम लिखेंगे डी। अब देखिएगा ओ में आर की गैपिंग कितनी है, ओ से आर की गैपिंग बेटा 3 अक्षर है, 15 में 3 जोड़ा है या 2 अक्षर छोड़ के 3 गैपिंग है। अब यहाँ 15 के कोड में 3 जोड़ करके 18 वाला कोड का लिए है ना। अब यही देख लीजिए, ये ओ से आर की दूरी में 3 गैपिंग किए हैं, हम आगे करेंगे एन से जो आएगा उसकी कोडिंग में कितनी दूरी करेंगे, 3 से दूरी करेंगे, एन से आगे हम 3 की दूरी करेंगे तो कौन सा आएगा, क्यू, देख रहे हैं क्यू आएगा, है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं, क्यू से टी की गैपिंग कितनी है, क्यू से टी की गैपिंग में 3 अगर, देखिए क्यू 17 है और टी का कोड 20 है, अर्थात 3 प्लस किया है, तो उसी तरह हम पी के गैपिंग में भी 3 प्लस करके लिख देंगे। पी की गैपिंग 16 है, 16 में 3 प्लस कर देंगे तो यस आ जाएगा, देख रहे हैं ना, डी क्यू एस हमारा कोड हो गया।
अब इसी प्रकार हम ये देखेंगे डी के गैपिंग से जी कितना है। डी के गैपिंग से जी कितना दूर है, तो 3 की प्लस किए है, जैसे 4 कोड डी का है, 7 कोड जी का है। अरे वो हाँ 4, इसने 3 प्लस किया है, 7 कोड वाला लिखा है अक्षर, तो हम भी अगले सी वाले में 3 प्लस कर देंगे, 3 प्लस करके ही लिखेंगे। बेटा सी में 3 प्लस करेंगे आप तो कितना आएगा, एफ आएगा। अगला ऑप्शन ये कौन सा है, ये उत्तर हमारा सही हो गया, डी एस एफ, डी क्यू एस एफ, डी क्यू एस एफ, ए नंबर सही उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों? ना समझ में आया हो फिर से देख लीजिएगा कि जितना कोडिंग में जितना प्लस किया है उतने प्लस करेंगे। बी का संबंध में ए का नहीं, सॉरी, बी के संबंध में ई से जितना संबंध है, जितनी दूर की गैपिंग है, उसी प्रकार हम ए से डी के बीच की गैपिंग पूरी करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला देखिए, देखो बेटा, ये भी बहुत सरल है, सभी क्वेश्चन बहुत सरल हैं। अगर हमें अंग्रेजी वर्णमाला पे ही कार्य करना है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला पे कार्य करना है, पहले का संबंध जिस प्रकार जेड से है उसी प्रकार बी का संबंध किससे होगा, ये हमें देख लेना है, तुरंत देखना है। ए से जेड का संबंध क्या है, ए के पीछे जेड है, पीछे मतलब माइनस किया है, माइनस किया है मतलब एक वर्ण पीछे आया है, एक अक्षर पीछे आया है, तो हमें भी बी के एक अक्षर पीछे आएंगे तो ए हो जाएगा, बी के एक अक्षर पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन क्या काम करना है यहाँ, अब आगे देखना है, हो सकता है अब हमें देखना ये भी है, अभी हमें ये भी देखना है बेटा कि ये भी देख लेना है कि ए यहाँ शुरू का वर्ण लिया है, यहाँ अंत का वर्ण लिया है, यहाँ हम बी का वर्ण ले लेंगे, दूसरा वर्ण अगर हमें यहाँ ले लिया है, देखिए पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा, जो भी है कोडिंग में, तो पहला वर्ण इसने लिया है, इधर का 26वां वर्ण लिया है, तो हम भी क्या करेंगे, इधर का दूसरा वर्ण ले लेंगे, इधर का 25वां वर्ण ले लेंगे, यदि इधर का दूसरा वर्ण है तो इधर का 25वां वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन के आधार पर देखना। ठीक है, अब 25वां वर्ण हो गया, इधर का कौन सा वर्ण है, अब देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखिए बेटा हमें वही काम करना है जो ये किए है। अब एफ का वर्ण कितना है, 6 है, अब इधर से हम 6 में देख लेंगे, इधर से 6 वाला, देखिए एफ का वर्ण 6 है, इधर से 6 यू लिए है, ये देखो यू गैप किए, इससे इसके बीच में पीछे की तरफ बैक हुआ है, अर्थात एक एक तरफ से लेते चला आया है, हम भी जी के बाद जी से उतना गैप करेंगे तो यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, उतने गैप करेंगे, अर्थात आगे बढ़ रहा है, हम भी उधर से आगे बढ़ते चले आएंगे। ये आगे बढ़ रहा है, देखिए के से इधर का के वर्ण लिया है 11वां, इधर से 11वां वर्ण लिया होगा पी, इधर से 11वां वर्ण पी लिया है, तो अब यही देख लेते हैं, देखिए 10, 11, 11वां वर्ण लिया है पी, अब यही हम कार्य करेंगे यल पर, यल इधर से एक वर्ण लिया है तो हम भी ओ ले लेंगे, इस तरह से हम कार्य करेंगे, तुरंत ओ ले लेंगे। वही काम जैसे इधर से पी के बाद के लिया है, देखिएगा पी यहाँ का वर्ण इधर है, फिर देखिए के ले लिया है, अर्थात पीछे आ गया है, तो हम भी अगला वर्ण देखिए पी के बाद के ले लिया है, तो के पीछे वर्ण वाला जे ले लेंगे, क्यू के पीछे जे ले लेंगे, फिर तुरंत ले लेंगे अगला वर्ण। ठीक है, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, अर्थात पीछे गैप कर रहा है, देखिए एक वर्ण इधर से ले रहा है, एक वर्ण इधर से ले रहा है,
अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के एक वर्ण शुरू से चल रहा है, एक वर्ण अंत से चल रहा है। उसी प्रकार अगर ये दूसरा वर्ण लिया है तो हम भी इधर से दूसरा वर्ण लेकर के कार्य जारी कर देंगे। समझ रहे हैं? अब अगले आप लगा लीजिएगा। सरल हो गया है, आप लोग बताते बताते बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सरल है, इतना सरल है कि हम बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल तुरंत इसे हल भी कर सकते हैं। देखिए दो बिल्कुल सरल आया, दो अक्षर ए जी का संबंध आई ओ से है, उसी प्रकार के ई के का संबंध किससे होगा? तो हम वही कार्य करेंगे जो हम आपको बार बार बताते चले आ रहे हैं। आपके पास एक बार लिख जाए तो लिख जाए, मैं इसमें कई बार रफ करना पड़ता है, इसलिए हर पेज में लिखता हूँ। थोड़ा टाइम अधिक लगता है, वीडियो आप स्पीड बढ़ा लेंगे देखने के लिए। और इसमें क्या करना है कि देखिए ए से कितनी गैपिंग है? जी की गैपिंग है, या ए से आई का जो संबंध है वही जी से ओ का संबंध है। ए से जो आई का संबंध होगा वही जी से ओ का संबंध है। कितना कितना गैप किए है वही गैपिंग देख लेंगे। अगर इसमें एक है तो आई का कोड 9 होगा। देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10। तो कितना प्लस किया है? एक में 8 प्लस किया है, इसमें भी 8 प्लस किया है। तो हम भी अगले वर्ण में 8 प्लस करके ही लिखेंगे। 8 प्लस कर देंगे, यम से आएगा। देखिए 8 का मतलब देखिए यहाँ 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 ऐसे वर्ण हैं। जब इनको कोडिंग कर लिए हैं तो अगर 8 प्लस किए हैं, 8 अधिक जोड़े हैं, ए का कोड 1 है, 1 में 8 जोड़ दिया है, तो कौन वाला कोड ले लिया है बेटा? 9 वाला जे आई कोड ले लिया है। क्या ले लिया है? आई कोड ले लिया है। ठीक है, तो जी में अब देखिए जी का कोड 7 है, 7 में 8 प्लस कर दिया है, तो कौन सा कोड ले लिया है? ओ ले लिया है। तो वही कार्य हम करेंगे, ई में 8 प्लस कर देंगे। ई का कोड 5 है, इसमें 8 प्लस कर देंगे तो 13 कोड वाला अक्षर यम है, यम ले लेंगे। अब आगे यही काम करेंगे। के का कोड कितना है? 11 है, 11 में 8 प्लस कर देंगे तो 19 कोड वाला अक्षर हम ले लेंगे। 19 कोड वाला अक्षर ले लेंगे। 19 कोड वाला अक्षर क्या है बच्चों? या यस है, तो कहीं यम यस लिखा है बी नंबर पर। यह उत्तर हमारा बी नंबर उत्तर क्या है? सही हो गया है। सच समझ में आ रहा है आप लोगों के? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो फिर से देखेंगे। बहुत सरल समझा रहे हैं, बहुत सरल वर्ण है, सभी सरल हैं। जितने मैंने पीडीएफ बनाई है, जितना मैंने क्या कहते हैं संबंध बनाए हैं, इसी संबंध से आएंगे। ये संबंध वाले क्वेश्चन हैं। ऐसा ही संबंध परीक्षाओं पूछता है। हमको परीक्षा में क्या करना है? परीक्षा देने के लिए अंग्रेजी की कोडिंग और अंग्रेजी के 26 अक्षरों का क्रम याद रखना है बस। और बहुत बड़ी बात नहीं है ये 90 नंबर पाने के लिए। रीजनिंग के 90 नंबर पाने के लिए हमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान की कुछ छोटी छोटी चीजें याद करनी है जो बहुत कठिन नहीं है। जैसे अब देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ अक्षरों का क्रम बदला है। क्या है? इसे फिर से देखेंगे कि ई कैसे कैसे गैप कर रहा है, अभी देखेंगे। देखिए तो वही वर्णमाला लिखते हैं। आप लोग भी यही करिए। अभी ये शुरुआत की क्लासें हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी वर्णमाला लिख रहा हूँ। नहीं बाद में आपके समझ में आने लगेगा तो अंग्रेजी वर्णमाला भी लिखना बंद कर दूंगा।
और आप लोगों की जल्दबाजी में या समय में बहुत अच्छा समझ में आएगा जब पहले सीरियल से अच्छा समझे होंगे, और वीडियो आप लोग जो है सीरियल से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं लास्ट की वीडियो देखेंगे तो लास्ट की वीडियो में यही क्वेश्चन हल कर देंगे, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा और सीरियल से देखिएगा। 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, इसका कोड 23 है, इसका 24 है, 25 है, 26 है। 26 अक्षर होते हैं ना बच्चे? हाँ 26 है। तो अब देखिए ई का कोड 5 है, यहाँ 5 लिया है, फिर क्या किया है यच तक आया है, यच में यच का कोड कितना है 8 है, अर्थात कितना जोड़े है 3 जोड़ के लिखे हैं। हम सी के कोड में 3 जोड़ के लिख देंगे। सी का कोड कितना है, सी का कोड 3 है, 3 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 कोड वाला एफ लिख लेंगे, 6 कोड वाला एफ लिख लेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? एफ से ऑप्शन भी है। अब ये 3 ऑप्शनों में एक ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। अब आगे देखिए, ई से एच का संबंध हो गया। अब बी से ए का संबंध क्या है? अब देखिए बी से ए, ये बी है, बी में क्या किया है ए में 5 माइनस किया है, 5 माइनस किया है। तो हम भी अगले वाले वर्ण में क्या करेंगे, यक्स में 5 माइनस कर देंगे। देखिएगा यक्स में 2 इधर, यक्स का कोड कितना है 24 है, माइनस कर दें या जोड़ लें कुछ भी। और यहाँ हमने ये देखो ए का कोड 1 था, अर्थात 5 माइनस किया था 22 में, 5 माइनस कर दिया था तो 1 वाला कोड लिखा था बेटा, ए लिखा है। हम भी यक्स में, यक्स का कोड 24 है, 5 माइनस कर देंगे तो कौन सा अक्षर आ जाएगा, सी अक्षर आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फिर से देखते हैं, ये यहाँ ये चीज़ नहीं मिलान कर रही है, तो ये हम यहाँ रुक जाएंगे, थोड़ा से रुक जाएंगे। अब हमारा उत्तर सही है। इसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि बी का संबंध जिस प्रकार से ए से है उसी प्रकार हम यक्स का संबंध निकालेंगे। तो यक्स का संबंध निकालेंगे तो बताते हैं बी में कितना प्लस किए हैं। अगर बी में 20 प्लस किया है तो उसी प्रकार से हम देखेंगे, उसी प्रकार से जैसे हमसे कह रहा है तो उसी प्रकार से हम कार्य करेंगे बेटा। अच्छा, हमारे उत्तर में कुछ गड़बड़ी है, हमारे प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है। हाँ, ये ए के स्थान पर यस है, ए के स्थान पे यस है, इसलिए हमारे प्रश्न पर गड़बड़ी है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है। ए के स्थान पर यस होगा। क्या होगा, क्या नोट कर लें, यस नोट कर लीजिए, ये गलत हो गया था। अब देखिए अब बिल्कुल सही होगा। अब 3 प्लस किए हैं। अब देखिए बी का कोड, यहाँ देखिए बी का कोड में क्या किया है, ये देखिए बी का कोड 22 है, 22 में 3 माइनस किया है तो 19 वाला यस लिखा है। हम भी क्या करेंगे, यक्स में 3 माइनस कर देंगे, 24 में 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, 24 में 3 माइनस कर देंगे तो कौन वाला कोड आ जाएगा बेटा, 24 में 3 माइनस कर देंगे तो 3 माइनस करिए कितना होगा 21, 21 वाला कोड क्या है, यू है। देखिए अब ऑप्शन मिल रहे हैं ना, 2 ऑप्शन अभी मिल रहे हैं। अब सही है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई थी, गलत टाइप हो गया था। तो देखिए टी से क्यू का क्या संबंध है, तो टी से क्यू का संबंध में क्या किया है, 3 माइनस किया है। देखिए 20 कोड है टी का, अब 20 में 3 माइनस कर दिया है तो 17 वाले कोड का लिखा है अक्षर। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वी का कोड क्या है 22,
22 में 3 माइनस कर देंगे, आने लगा समझ में। 22 में 3 माइनस कर देंगे तो 19 वाला लिख देंगे। 19 वाला अक्षर कौन सा है? 19 वाला अक्षर कौन सा है भाई? 19 वाला बता दीजिए, तुरंत बताइए। यस है। अब देखिए ऑप्शन बी नंबर सही हो गया। अभी अभी तक ऑप्शन बी नंबर सही हो रहा है। अब देखिए लास्ट वाला अक्षर क्या लिखा है? जी। जी से जे का संबंध है। अगर जी से जे 3 अक्षर प्लस किया है तो हम भी प्लस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? ई में 3 अक्षर प्लस करेंगे। ई का कोड कितना है? ई का कोड तुरंत निकालिए। ई का कोड कितना है? 5 है। 5 में 3 प्लस कर देंगे तो 8 कोड वाला अक्षर क्या है बेटा? यच है। तो यफ यू यस यच कौन सा अक्षर आएगा? यफ यू यस यच कौन सा अक्षर आएगा? ये अक्षर आ रहे हैं यफ यू यस यच। डी नंबर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगले में क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन भी बहुत बहुत सही सरल है। और देखिए ये भी ए से जेड तक की ही वर्णमाला की बात कर रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, बस वही काम करना है जो पहले संबंध बता रहे थे, है ना। बिल्कुल वही संबंध है जो ए और बी डी जी ए बी। देखिए ए बी गैप करके डी जी में 2 गैप करके ये अपना अपना गैपिंग से लिखे हैं। ऐसे ही गैपिंग से इन्होंने लिख लिया है। तो बी से टी का संबंध हमें निकालना है, बी से डब्ल्यू का संबंध निकालना है, जी से वाई का संबंध निकालना है, या आपस में इनके संबंध निकालने हैं। तो इसी तरह से हम जो है इनका भी वही संबंध निकालेंगे। जैसे बी से ए का भी ई का भी संबंध हो भी सकता है, एफ का संबंध हो सकता है, जी से एच का संबंध हो सकता है। इस प्रकार से डी के इसका भी संबंध हो सकता है। आपस में बदले हैं अक्षर तो उसी प्रकार से हम बदल के लिखेंगे या लिखे हैं। समझ रहे हैं? अब चलिए देखते हैं। अब अक्षरों को हमें गौर से देखना है, क्या क्या किए हैं, कैसे कैसे अक्षर लिखे हैं। तो हम उसी तरह से अक्षर लिखेंगे, है ना। इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं क्या? नहीं, कोई त्रुटि नहीं है। बिल्कुल सही है। देखिए अक्षर में क्या कह रहा है, बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ ए बी डी जी, ए में 1 प्लस किया है, बी हो गया है, बी में 2 प्लस किया है, इसमें 3 प्लस किया है, ऐसे अपने से लिखा है। अब फिर देखिए यहाँ टी से स्टार्ट किया है, टी से स्टार्ट किया है ना। टी में कितना प्लस किया है? टी में 2 प्लस किया है, 3। हाँ, टी में 3 प्लस किया है, डब्ल्यू वाला वर्ण लिखे है। और फिर कौन सा वर्ण लिखा है? फिर 1 प्लस 2 प्लस किया है, वाई लिखा है, फिर 1 प्लस किया है। अर्थात इधर घटते क्रम में प्लस किया है, इधर बढ़ते क्रम में प्लस किया है। अब देखिएगा ई से चालू किया है, ई 5वां वर्ण है, 5वें वर्ण से चालू किया है। 5 में यही काम करेंगे। 5 में 1 जोड़े होगा, यफ लिखा है, ई के बाद यफ लिखा है, फिर 2 जोड़ने का मतलब यच लिखा है, 3 जोड़ने का मतलब के लिखा है। अब हम इधर के क्रम से घटते क्रम में चले जाएंगे, इधर के क्रम से घटते क्रम में चले जाएंगे। तो घटते क्रम में कौन लिखा है ये भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में देखिएगा पी से, देखिए पी में पहले हमें क्या करना है बेटा? 3 जोड़ना है। अगर पी में देखो, पी से लेते हैं, पी से वर्ण लेंगे तो पी में 3 जोड़ेंगे तो यस होना चाहिए, पी के साथ यस है। देखिए पहला वर्ण पी ले लेते हैं, इसमें 3 प्लस कर देते हैं, यस हो जाएगा। यस वाला वर्ण निकाल लेते हैं, पी यस हो गया। यस में 2 प्लस कर दिए, बी वाला वर्ण हो गया, और 1 प्लस कर दिए, डब्ल्यू वर्ण हो गया।
तो ये ऑप्शन यदि है हमारे पास PSVW तो उत्तर सही है। PSVW नहीं है तो P से नहीं चलेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल गलत है। आगे हम चलते हैं V से। P वाले हमने दोनों चेक कर लिए, अब V वाले बचे हैं। V से चलते हैं। अगर V से हम 3 प्लस करेंगे बेटा तो Y आएगा। V में 3 प्लस करेंगे तो कौन सा आएगा? Y आएगा। पहला V फिर Y। तो इसमें भी ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, ऑप्शन हमारे बिल्कुल गलत हैं। इस तरह से हम यहाँ ये कर रहे हैं, यहाँ जो ट्रिक लगा रहे हैं इस ट्रिक से ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। हाँ, ये ट्रिक इतना 3 जोड़ करके ऐसा कार्य किए है तो उस प्रकार से हम कार्य करेंगे। तो अब जो है हम ये कार्य करेंगे। माइनस किया है बिल्कुल। हाँ, P में माइनस करेंगे, P वाला तो सही था। P में माइनस करेंगे, देखिए वही तो सही था। अब मैं क्लीन करता हूँ ये जो है। हाँ, ये चीज़ में फिर से देखिए ये उत्तर सही आएंगे। A B C D, देखिए E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये बिल्कुल सही आएंगे, गलत नहीं है। हमने जो बताया है वही बताया है। एक प्लस किया है B लिखा है, 2 प्लस किया है D लिखा है, समझ रहे हैं? 2 प्लस किया है D लिखा है, 3 प्लस किया है G लिखा है। वही उसी प्रकार हम इसमें प्लस किए बैठा है। अब हमें क्या करना है? इसमें माइनस किए बैठा है तो टी में माइनस किया है, W आया है ना? टी में W माइनस किया है, फिर 2 माइनस किया है, Y लिखा है, फिर क्या किया है? 1 किया है। तो उसी तरह हम माइनस करना है। अब हमें P में 2 ही माइनस करना है, यस आना है। P 2 माइनस करेगा, यस आएगा। और यस के बाद में फिर 3 माइनस हो गया। अब 2 माइनस करना है, 2 माइनस करने में U आता है, U। और फिर इसके बाद V आएगा। ये हमने गलत किया था थोड़ा जल्दबाजी में। पहले 3 माइनस करेगा, फिर 2 माइनस करेगा, 2 माइनस करेगा, फिर 1 माइनस करेगा। देखिएगा जैसे P का कोड 16 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मान लो 23 कोड तक लिख लीजिए। अब 16 में हम 3 माइनस करेंगे तो या प्लस करिए, 3 प्लस कर लेते हैं तो 19 कोड वाला लिखेंगे। यस लिखा है ना 19 कोड वाला। अब 19 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 कोड वाला लिखा है ना U। अब 21 में हम 1 जोड़ देंगे तो कौन सा कोड वाला हो जाएगा? 22 कोड वाला। तो 22 कोड वाला V लिखा है, इसके जगह हमने W लिख दिया था, तो ये गड़बड़ हो गया था। तो हमारा उत्तर है PSUV, ये उत्तर सही था। C नंबर उत्तर सही था। हम थोड़ा जल्दबाजी में जोड़ रहे थे, ये नहीं माइनस वो प्लस है। हाँ, तो जल्दबाजी में जोड़ रहे थे तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया था। हमें P देखना है ऑप्शन में। P से स्टार्ट किया है तो P से आगे 3 जोड़ेंगे। जिस प्रकार से ये इधर बढ़ते क्रम में है तो इधर घटते क्रम में जोड़ा है, बस यही कार्य किया है। जिस प्रकार से इसमें एक प्लस किया है उसी प्रकार से इसमें 1 प्लस किया है। इसमें क्या किया है? इसमें भी 1 प्लस करके लिखा, इसमें 3 प्लस किया है, फिर 2 प्लस किया है, फिर 1 प्लस किया है। उसी प्रकार हम अगली वाली संख्या P में लेके 3 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर 1 प्लस करेंगे। गुड, समझ में आ गया? वही हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला बेटा बहुत है अभी हमारे पास ऑप्शन, तो अगला देख लेते हैं। QIOK, बिल्कुल वही लिखा है QIOK, MM है ना? तो बस अंग्रेजी में ही देखना है। ABCDEFGHIJK
एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बहुत जल्दी मैं जेड लिख देता हूँ। हाँ, तो अब देखिएगा क्यू का संबंध आई से है, तो क्यू का संबंध बेटा आई से है, क्यू आई से संबंधित है, कितना माइनस किया है, ओ के का पड़ोसी है, के ओ का पड़ोसी है, ये दोनों वर्ण इंटरचेंज भी हैं। अगर हम इंटरचेंज में आ जाएंगे, सी डब्ल्यू लिखा होगा कहीं तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। अब हमें केवल क्या करना है, कोडिंग में जोड़ना है। कोडिंग में वर्ण जोड़ेंगे तो वही जोड़ेंगे जो कोडिंग में वर्ण लिखे हैं, वही जोड़ेंगे। समझ रहे हैं? बिल्कुल जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब है, देखिए क्यू में कितना माइनस किया है, कितना माइनस किया है, क्यू में कुछ माइनस किया है। देखिएगा क्यू से स्टार्ट किया है, क्यू में पीछे आया है या माइनस किया है, तो माइनस कितना किया है, कोड अगर आप याद कर लिए, बाईस, 23, 24, 25, 26, तुरंत कार्य करिए। 1 मिनट के अंदर, आधा मिनट में ये कार्य करिए, आधा मिनट वो लगाइए। देखिए क्यू से एम, क्यू से एम में माइनस किया है, कितना माइनस किया है, देख लीजिए क्यू से 17 या 13, 4 माइनस किया है। कितना माइनस किया है बेटा, 4। देखिए 17 में से 4 माइनस किया है, तो हम भी देखिएगा ये कोड वाला देखते हैं। ये अगला कोड Q से आगे की तरफ गया है, 4 माइनस किया है, तो हम भी 4 माइनस करेंगे। Y में Y का कोड 25 है, तो 25 में 4 माइनस करके लिखेंगे। 21 वाला वर्ण यहाँ होगा बेटा, U वर्ण यहाँ होगा, बिल्कुल होगा। देखिए U से 2 स्टार्ट हैं, अब दो ऑप्शन हमारे सही होंगे। ऊपर के 2 ऑप्शन कैसे सही होंगे, उसी तरह देखिए आई कहाँ है, आई का संबंध जिस प्रकार यम से है, आई में कितना क्या किया है, अब आई का कोड 9 है, इसका कोड 13 है, तो कितना जोड़ा है, गैपिंग करो तुरंत। 9 में 4 जोड़ दिया है, 13 हो गया है, ऐड कर दिया है। हम भी क्या करेंगे, एक एक कोड में कितना ऐड करेंगे, 4। एक एक कोड में हम 4 ऐड करेंगे। ए का कोड कितना है, 1, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 वाला अक्षर कौन सा है, ई। यहाँ कौन सा अक्षर आएगा, ई। बिल्कुल देखिए अब यहाँ उत्तर हमारा ए नंबर सही हो रहा है। अब तुरंत अगर आपको टिक लगाना है तो टिक लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो पूरा अभी काउंट कर लीजिए। समय कम है तो टिक लगा दीजिए, नहीं है तो आगे देखिए। आई का संबंध यम से हो गया। अब ओ का संबंध जिस प्रकार के से है, ओ से के कितनी दूर है या बैक आया है, तो 4 अक्षर जो है माइनस किया है। देखिए ओ का 15 है और 4 माइनस कर देगा। 11 वाला कोड लिखा है कि उसी प्रकार से हम W का कोड देखेंगे। W का कोड 23 है, 4 माइनस करेंगे तो भाई कौन वाला लिखेंगे, कौन वाला लिखेंगे बताओ, 19 वाला लिखेंगे। 19 वाला, 19 कोड वाला क्या है हमारे पास, यस। क्या है, यस है, तो यहाँ यस लिख देंगे। चलिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में भी सही जा रहा है ना। तो आगे देखिए, अब इसी प्रकार से के का संबंध जिस प्रकार से ओ से है, तो के में कितना प्लस किया है, 4। कितना प्लस किया है, के का कोड 11 है, ओ का कोड कितना है, 15 है, इसलिए प्लस किया है, 4 प्लस है। तो उसी प्रकार से हम भी 4 प्लस कर देंगे, किसमें, सी के कोड में। सी के कोड में बेटा 3 है, सी का कोड 3 है, तो 3 में 4 प्लस कर देंगे, तो 7 कोड वाला अक्षर लिखा जाएगा। 7 कोड वाला अक्षर कौन सा है बेटा, जी। देखिए ये उत्तर सही हो गया, पहला नंबर उत्तर सही है। ठीक है, इस तरह से हम अगला काम करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अभी इसमें देखते हैं, अब सब सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से आ जाएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। अब देखिए इसी तरह से फिर तुरंत देखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस
टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तुरंत कार्य करेंगे। अब यही का संबंध देखेंगे, ए से डी का जो संबंध है वही सी से एफ का संबंध होगा, तुरंत वही कार्य हम क्यू से आगे वाले अक्षर को करेंगे, यस से आगे वाले अक्षर को करेंगे। यदि समझ गए हैं तो ठीक है, तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नहीं समझ गए हैं तो चलिए देख लेते हैं उत्तर, हम आपको देख लेते हैं, दिखा देते हैं कि कौन सा ए में, ए का कोड 1 है, 1 में कितना जोड़े है, देखिए 1 अब 2 3 4, अब इसमें 3 जोड़ दिया है तो डी नंबर आ गया है। तो क्यू का कोड जितना भी होगा है ना, पी का 15 है तो क्यू का 16 है, 16 कोड में हम कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, 19 कोड नहीं, ये 16 क्यों होगा इसका, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, 17 है। हाँ, क्यू का कोड 17 है, 17 में 3 अगर हम प्लस कर देंगे तो 20 कोड वाला टी अक्षर आ जाएगा, तो 20 कोड वाला टी अक्षर आएगा, 17 3 20। तो टी अक्षर जो देखो, टी अक्षर में 2 ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है। अभी हमें देखो सरल करना है कौन ऑप्शन सही होगा। अब हम एक काम और कर लेते हैं तुरंत, सी से एफ, सी से सी में कितना प्लस किया है, सी में बेटा 2 प्लस किया है ना, या देखिए सी का कोड 3 है, ये 5 ये 6, 3 प्लस किया है, तो 3 में 3 प्लस किया है अर्थात आगे यस है, यस में कितना हम प्लस कर देंगे, यस का कोड 19 है, 19 में हम 3 प्लस कर देंगे, 19 में 9 3 12, 22 कोड वाला अक्षर आ जाएगा। टी में 20 है, ये 21 है, ये 22 है, 22 कोड वाला अक्षर क्या है हमारे पास, वी है, तो वी वाला आ गया, ये उत्तर सही हो गया, पहला नंबर उत्तर सही है। पहला 2 चीज तो हमने निकाल लिया, टी और वी। अब आगे हम देख लेते हैं, यक्स और जेड आ ही जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, इसी तरह हम आगे चले जाएंगे। अगर यहाँ 3 3 जोड़े हैं, 3 3 जोड़े हैं तो हम भी 3 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ओके, समझ में आ गया, बिल्कुल। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत सरल है, देखिए ये सवाल आपस में इंटरचेंज के लिए दिया है, आपस में इंटरचेंज दिया है। अब इसे बिल्कुल तुरंत देख लीजिए, कैपिटल है, कैपिटल सी है, लास्ट के कैपिटल सी है, कैपिटल एफ से चालू होगा लास्ट का, बिल्कुल तुरंत देखिए यहाँ कैपिटल एफ एक ही है, यही उत्तर सही होगा, कैपिटल एफ से चालू होगा। ये देखिए ये स्मॉल, अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए जो कैपिटल है वो स्मॉल में हो गया, स्मॉल रहेगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे मतलब ये लास्ट, ये वाला वर्ण, शुरू वाला वर्ण लास्ट में लिखा है, तो यक्ष वाला वर्ण लास्ट में क्या करके लिख जाएगा, स्मॉल करके लिख जाएगा, स्मॉल वर्ण होगा, एफ होगा शुरू में कैपिटल, और ये स्मॉल हो गया, ये देखिए है ना, स्मॉल नहीं वही है। अब आगे देखते हैं, सी और ए आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, जी और एम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, एम जी हो जाएगा, हमारे पास यही ऑप्शन सही है। ये देखिए बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल आपस में इंटरचेंज का मतलब ये इसके जगह में, ये इसके जगह में, और लास्ट वाले ये अपना जो लास्ट में है ये शुरू में, अर्थात ये आपस में इंटरचेंज हुए हैं, तो उसी तरह हम भी आपस में इनको इंटरचेंज कर देंगे, बीच बीच वाले आपस में इंटरचेंज हुए हैं, लास्ट लास्ट वाले आपस में इंटरचेंज हुए हैं, समझ रहे हैं। तो हमारा उत्तर यफ हो, यम जी यक्स, ये हमारा उत्तर है, समझ गए हैं, बिल्कुल सरल है। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में फिर वही आते हैं, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला फिर देखना है बच्चों। अब देख लेते हैं, फिर अगर आपके समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसी से कार्य करना है, इससे घबराना नहीं है। अब आपके बुक में एक बार लिख गई है, बार बार उसे वही कार्य करो। है ना, अब इसकी कोडिंग कर लो, कोडिंग में फिर जोड़ लो क्या लिखा है क्या नहीं, कितना लिख रहे हैं हम, है ना, इसकी कोडिंग में जोड़ते चले जाते हैं, तो कोडिंग में जोड़ लेते हैं, है ना। क्या जोड़ना है, ए से एफ, ए से एफ का जो संबंध होगा वही से आगे वाले का संबंध होगा, बिल्कुल सेम उसी प्रकार की संबंध की बात है। देखिए ए से एफ 1 2 3 4 5 6, अर्थात 5 प्लस किया है,
आप लोग लगाते चलिए तब तक। बिल्कुल अभ्यास करते चलेंगे। अब देखिए ए में 5 प्लस करके लिखा है, हम भी किसमें, ओ में, ओ में हम भी 5 प्लस करके लिखेंगे। 15 में 5 प्लस करेंगे। बताओ 20 वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, टी है। टी यहाँ लिखेंगे, बिल्कुल टी लिखेंगे। टी हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर हमें टिक मारना है तो ये ऑप्शन सही है, नहीं टिक मारना है तो आगे हम देख लेते हैं। सी से, सी से यच, सी से यच कितना है बेटा, सी का कोड 3 है और यच का कोड 8 है। कितना जोड़े हैं बताइए 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 जल्दी, 5 जोड़े हैं। 5 जोड़े हैं तो क्यू का कोड हमारे पास कितना है बेटा, 17 में 5 जोड़ देंगे, 7 5 12। 22 वाला अक्षर कौन सा है, वी है। 22 वाला अक्षर देखिए यहाँ वी है ना, तो वी आ जाएगा बिल्कुल। अब बताइए आगे क्या किया है, तुरंत बताइए। ई, ई में, ई में जे, ई से जे, जे ई 5 है, जे 10 है। कितना जोड़े है भाई, 5 जोड़े हैं। हम भी क्या करेंगे, यस वाले, यस यस का कोड ये देखिए 19 है। 19 में कितना जोड़ देंगे, 19 में कितना जोड़ देंगे, 5 9 5 13 23। 23 वाला कोड क्या है बेटा, डब्लू। क्या आ जाएगा, डब्लू। ये हमारा उत्तर से, ओ सॉरी, हाँ 9 5 14, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें गणित नहीं आती क्या। हाँ 9 5 14 24। 24 वाला उत्तर क्या है, यस, यक्स। क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। ये देखिए बी नंबर वाला उत्तर सही है। अगर टिक मारना होता तो पहली बार में ही टिक मार देते। अगर आपको परीक्षा में देखना है, टाइम कम हो रहा है तो तुरंत टिक मारेंगे। एक ऑप्शन मिल गया, एक ऑप्शन में है वही सही है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो बेटा। ये सवाल देखिए बहुत सरल सवाल है, इसे डरना नहीं। ये लिखा है सी बटे डी, हाँ डी अनुपात 7। फिर आगे लिखा है एच बटे आई अनुपात क्वेश्चन मार्क्स। अब डी का सी का कोड 3 है, डी का कोड 4 है। दोनों को जोड़ के बेटा लिख दिया है बराबर 7 अनुपात में। हम एच का कोड और आई का कोड देख लेंगे। एच का कोड कितना है बताइए, 8 है। आई का कोड कितना है, 9 है। 9 8 17, 17 लिखेंगे। यहाँ ऑप्शन में क्या सही होगा, 17। देखिए सी नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल समझ में आया है ना। कोड, कोड वही कोड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, वही कोड। इनका कोड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो नंबरिंग है, नंबरिंग से काम कर रहा है। सी, सी कितना है, 3 है। डी कितना है, 4 है। तो अर्थात 4 बटे से मतलब नहीं है आपको, जो हम बटे बता रहे हैं भाग, भाग से मतलब नहीं है। ये जैसा कार्य किया है, 3 को 4 से जोड़ के अनुपात में 7 लिख दिया है, तो हम भी ऊपर वाले को नीचे से जोड़ के अनुपात में लिख देंगे। ऊपर वाले का कोड 8 है, नीचे वाले का कोड 9 है। अगर जोड़ के इसने लिखा है तो हम भी जोड़कर ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कहे हैं, शुरुआत में कह रहा है कि जो संबंध बाएं पक्ष के दोनों में है वही संबंध दाहिने पक्ष के दोनों पदों में होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला वाला सवाल। अगला वाला सवाल लास्ट इस अभ्यास का लास्ट सवाल है। देखिए अब यहाँ भी वही चीज है, आई, आई ओ में, आई बटे ओ में क्या संबंध है, 5 का संबंध है। यन, यन आई में काहे का संबंध है, ये हमें निकालना है। तो अब इस सवाल को हमें तुरंत निकालना है बेटा, तुरंत। आप देखिए आई का कोड 9 है, ओ का कोड 15 है। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, देख लीजिए, तुरंत बताइए हमको कैसे हल कर पाएंगे। हाँ तुरंत तुरंत बताइए। नहीं, ये आई नहीं है, ये सॉरी, ये प्रिंटिंग टी है, ये टी है। अब बताइएगा, अब बताइए, टी का ओ से जो संबंध है वही एन का आई से संबंध है। बताइए, तुरंत बताएंगे। अभी हमने आपको बता दिया है ना, बता दिया है। कितना हो जाएगा, जो किए है वही करेंगे। टी का कोड कितना है, 20 है हमारे पास। इसका कोड कितना है, ओ का 15 है। और ये बात क्या लिखा है, 5 लिखा है। अर्थात
कार्य क्या किया है, 20 में क्या माइनस कर दिया है, 15 माइनस कर दिया है, 5 हो गया है। इसी प्रकार से n का कोड हमारे पास 14 है और i का कोड कितना है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, 14 में 9 माइनस करके लिख देंगे। क्या होगा बताइए, 9 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी से। 9 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 5। कौन सा उत्तर आ जाएगा, 5। कौन सा उत्तर आ जाएगा, 5 वाला, ये भी 5 आएगा। ठीक है, ओके। अब अगला सवाल चलते हैं, अगर है तो अगला सवाल चलते हैं। ये देखिए अगला है, एक लास्ट ही है ये इस पीडीएफ का लास्ट सवाल है। हाँ चलिए देखिए, ई जे, ये भी बड़ा सरल है। वही कोडिंग से चलेंगे बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो बेटा, कोडिंग से करेंगे, जो मैं लिख देता हूं आपकी सरलता के लिए लिख रहा हूं। आप देखिए, ई का संबंध जिस प्रकार से एफ से है उसी प्रकार से एफ का संबंध होगा। ठीक है, इस ई का संबंध जिस प्रकार से एफ से है, एक जोड़ करके लिखा है, तो हम भी एफ में एक जोड़ करके क्या लिख देंगे, जी लिखेंगे। ठीक है, एफ में एक जोड़ करके जी लिख देंगे। जी का संबंध जिस प्रकार से आई से है, दो जोड़ करके लिखे है, दो जोड़ दिया है, उसी प्रकार से हम यच में भी दो जोड़ देंगे। यच में दो जोड़ कर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, जे। क्या हो जाएगा, जे। जी जे वाला उत्तर अभी सही होगा। ये देखिए, ये उत्तर सही होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो अपने से कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो एक और बता देता हूँ। आई का संबंध यल से जिस प्रकार से है, आई में कितना जोड़ दिया है, 3। कितना जोड़ दिया है, 3। यल हो गया है। हम भी उसी जे में कितना जोड़ देंगे, 3। जे में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। ये देखिए, यम हो गया। अब अगर 4 जोड़े हैं, के में ओ 4 जोड़े हैं तो 4 जोड़ देंगे। देखिएगा, के में ओ 4 जोड़ कर लिखे हैं, 4 जोड़े हैं, तो अगले अक्षर में यल में हम भी 4 जोड़ कर लिखेंगे। यल यहाँ है, यल में 4 जोड़िए, 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। देखिए बीच में 3 अक्षर गैप है तो मतलब 4 जोड़े। चाहे गैपिंग के अनुसार लिखिए, चाहे जोड़ने के अनुसार लिखिए। कोड में, मैं कोड में जोड़ के बता रहा हूँ तो जोड़ के लिखिए। अगर जोड़ने में सही आ रहा है, कोड याद कर रहे हैं तो कोड लिख लीजिए। कोड नहीं याद हो रहे हैं तो जोड़ की जो कह रहे हैं हम जोड़ लीजिए। इस वाले सवाल में मैंने बगैर कोड के जोड़ दिया। देखिए, इसी प्रकार से आप भी कार्य कर सकते हैं। चलिए, ये पीडीएफ यहीं समाप्त होती है। अब आगे अगले दिन अभी मिलेंगे अभ्यास 3 पर। इससे पहले वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, खूब आगे सब्सक्राइब कराइए, चैनल बढ़ाते रहिए, बच्चों का आगे भला होता रहे। मैं आपको पूरा एमटीएस का जितना एग्जाम हो रहा है, IMMS का जितना टोटल एग्जाम की टोटल एक एक वीडियो, एक एक पीडीएफ जरूर उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग जो है पढ़ते रहिए और धन्यवाद।